तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। मास्टर महाशय बलराम मंदिर का वो चित्र अपूर्व भाषा में विवरण कर रहे हैं। दिनांक 11 मार्च 1885 ईस्वी 1885। बातचीत करते करते शाम हो गए। मास्टर महाशय शाम का चित्र दे रहे हैं। अचानक मानव पृथ्वी में एक गंभीरता की छाया आ गई। अभी तक सब कुछ दिखाई पड़ रहा था, अभी वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। सब भक्तगण ठाकुर को चारों ओर बैठे हैं। मास्टर महाशय कह रहे हैं जो जहाँ पर थे वो वहाँ पर चित्रार्पित के लाइन जैसे चुपचाप बैठ गए और ठाकुर मधुर नाम कर रहे हैं। सिर्फ माँ को पुकार रहे हैं, बच्चा जैसे माँ को पुकारे माँ माँ करते हुए। लेकिन वो पुकार इतने मधुर है, बारंबार कह रहे हैं, ऐसी मधुर वाणी कभी कोई नहीं सुना है। वो आह्वान से ही मन तल्लीन हो जाता है। कोई और साधन भजन का जरूरत नहीं। ठाकुर का वो माँ माँ रौब पुकार सबका मन को मोहित कर दिया और व्याकुल होकर तद्गत होकर वो नाम सुन रहे हैं और मन मानो भगवान के चरणों में मिल गया है। ईश्वर को कैसे पुकारना चाहिए, सारे मन का भक्ति और प्यार सम्मिलित करके पुकारने से स्वर कैसे होता है, ये भक्तों के सामने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, इलस्ट्रेट कर दिया, दिखाया। दृष्टांत स्वरूप भगवान खुद नर शरीर धारण करके कैसे प्रार्थना करना चाहिए, पुकारना चाहिए, वो दिखा दिया। इसके उपरांत श्री ठाकुर एक प्रार्थना कर रहे हैं माँ को, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो प्रार्थना का पूरा लिपि मास्टर महाशय ने वचनामृत में उल्लेख किया है, कथामृत में। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम भगवान को उतने गंभीरता से, उतने प्यार से अगर पुकारने के लिए असमर्थ हो जाता हूँ, कम से कम ठाकुर जो प्रार्थना किया वो तो हम दोहरा सकते हैं। वी कैन रिपीट दैट प्रेयर एट लीस्ट। और वो प्रार्थना में ठाकुर ने सब कुछ लिख दिया। नाउ प्रेयर कंस्टिट्यूट ए वेरी मेजर स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। कहा जाता है साधन भजन से जो कुछ नहीं होता है, प्रार्थना से वो संभव हो जाता है। भगवान प्रार्थना सुनते हैं, तो कैसे प्रार्थना करना चाहिए, मानो आज इस संध्या में ठाकुर सम्मिलित भक्तगण के माध्यम से पूरा दुनिया को ये संवाद दे दिया। हाउ टू प्रे टू रियलाइज गॉड। ये प्रार्थना जो है
ये 14 बिंदु पर आधारित है। There are 14 points in this prayer. It is a very important prayer. और ये हमारे जीवन में हमें अपनाना चाहिए। प्रतिटी शब्द एवं भाषा प्रार्थना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठाकुर व्याकुल होकर माँ के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। पहले 2 संकल्प ले रहे हैं। माँ आमी तुम्हार शरणागत शरणागत, तुम्हार श्री पादपद्मे शरण नीलाम। मैं शरणागत हूँ, तुम्हारा पाद पद्म में मैं शरण ले रहा हूँ। ये संकल्प है। शरणागति ही हमारा आध्यात्मिक जीवन का आखिरी बात है। जब हम शरणागति में चले जाते हैं तब भगवान हमें अपना लेते हैं। भगवद गीता में भी कहा है कि मेरे शरण में आ जाओ, मेरे शरण में आ जाने से मैं तुमको उद्धार कर दूंगा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब कुछ छोड़ के मेरा शरण में आ जा, मैं तो उद्धार करने के लिए तैयार हूँ। Come, all ye that are heavily laden, come unto me, I shall give you rest. ईसा मसीह आह्वान कर रहे हैं, मेरे पास आओ। भगवान इंतजार कर रहे हैं, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें आश्रय देने के लिए तैयार बैठा हूँ। तो ये पहले ही बता दिया, मैं तुम्हारा शरणागत हूँ। फिर उसके बाद 3 संकल्प ले रहे हैं जो हमको नहीं चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं हमारा क्या चाहिए होगी, तो पहले ही बता देते हैं हमारा क्या नहीं चाहिए। 3 चीज़ हमें नहीं चाहिए। देहोसुख चाहिए माँ, लोकमान्य चाहिए, ओनिमादि अष्टसिद्धि चाहिए। 3 नहीं चाहते हैं। केवल यही करो, जन तुम्हार पादपद्मे शुद्धा भुक्ति है। निष्काम अमला अहित की भक्ति है। আর जन्म তোমার ভুবন মোহিনী মায়া মুগ্ধ না হই, তোমার মায়া সংসারে কামিনী কাঞ্চনের উপর ভালোবাসা যেন কখনো না হয়। মা তোমা বই আমার আর কেউ নেই, আমি ভজনহীন, সাধনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন। তোমার শ্রীপাদপদ্মে আমায় भक्ति दो। यही पूरा प्रार्थना है। ये प्रार्थना ठाकुर बांग्ला में किया था, उसका अनुवाद भी हुआ है सब भाषा में। तो ये प्रार्थना का विशेष तात्पर्य है, मैं इसका व्याख्यान करूंगा। विशेष तात्पर्य है कि हमारे पूर्व सहाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट महाराज गीतानंद जी इस प्रार्थना का बहुत ही गुरुत्व दिया। बेलूर मठ में हम लोग बहुत साल एक साथ थे, उनके कमरा में, फिर उसके बाद काकुटकाशी में जब थे उसके कमरा में शाम को कथामृत पाठ होता था। सब साधु ब्रह्मचारी आके बैठते थे और उस समय में ये प्रार्थना ज़रूर समवेत सब एक साथ करेंगे, उच्च स्वर में करेंगे। परवर्ती काल में ये प्रार्थना उन्होंने खुद सहस्त्र में लिखा था, बांग्ला में लिखा था, और उसका ज़ेरॉक्स कॉपी, प्रिंटेड कॉपी ऑल्सो इज सर्कुलेटेड। तो भक्तगण वो पढ़ते हैं, जो बांग्ला जानते हैं बांग्ला में पढ़ते हैं, जो दूसरा भाषा में जैसे जैसे रुचि है
वो भाषा में पढ़ते हैं। तो अवेलेबल भी है ये भाषा, ये जो लिपि है ये मेरा पास भी है, ये बांग्ला में है। इसके लिपि हम सब लोग को आपको भेज देंगे। और इसका हिंदी तर्जमा जो है आज शाम को जो प्रेस विज्ञप्ति दिया जाएगा उसमें लिखा जाएगा, सबके पास पहुंच जाएगा। और ऐसी ही कथामृत में है प्रथम भाग चतुर्दश खंड चतुर्थ परिच्छेद 114.4, डेट 11 मार्च 1885, सबके पास है। वचनामृत में भी है द्वितीय खंड 110 परिच्छेद चौथा अध्याय 210.4, और अंग्रेजी में चैप्टर 38, डेट 11 मार्च 1885, इसमें लिखा हुआ है। तो नित्य ये प्रार्थना करनीय है। दिस हैज़ टू बी इंटीग्रेटेड इन आवर लाइफ। इतने महत्वपूर्ण प्रार्थना है, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आई वांट टू शेयर विथ यू। मैं दैनंदिन ये पाठ करता हूँ। गीतानंद जी का ये लिखित जो अनुलिपि है वो हमारे पास भी है। मैं इसके दैनंदिन पाठ करता हूँ जप ध्यान के उपरांत, क्योंकि स्वयं भगवान नर शरीर धारण करके हमें सिखा के गया प्रार्थना कैसे करना चाहिए, एवं प्रतिटी शब्द कितने गुरुत्वपूर्ण है। पहले इस संकल्प से प्रार्थना शुरू होता है, मैं तुम्हारा शरणागत हूँ, तुम्हारा श्रीपाद पद्म में मैं शरण लिया हूँ। गीतानंद जी का जो लिपि है उनका जो एडिशन है उसमें ये बात नहीं था, तो वहाँ श्रीपादपद्य शरण लीलम वर्तमान में जो एडिशन है लिखा है, इसलिए मैं उसको अलग करके लिख दिया। देयर इज़ माई हैंड राइटिंग। तो अभी ये शरण लेने के बाद चुपचाप बैठे रहने से नहीं होगा। ठाकुर जी कहते हैं वी हैव टू ऑल्सो टेक सम डिसीशन एंड कमिटमेंट। हमें क्या चाहिए होगी, क्या नहीं चाहिए होगी। वी हैव टू डेवलप ए डिस्टेस्ट फॉर द वर्ल्डली प्लेजर्स। हम अगर तुम्हारा पादवंत में शरण लिया तो मैं चाहता हूँ, वी हैव टू बी ट्रू टू आवर डिज़ायर। सचमुच भगवान को चाहते हैं, उसका प्रमाण होना चाहिए। हम सांसारिक सुख नहीं चाहते हैं, दोनों तो एक साथ नहीं हो सकता है। दैट इज डिबॉचरी, धोखाधड़ी है। वी आर बी फूलिंग आवर सेल्व्स। तो पहले ही 3 चीज़ बता दिया। देहो सुख चाइनामा, देयर इज ए मेजर नेगेशन। जो शरीर का सुख है, जो जिससे हमारा इंद्रियां से जो सुख मिलता है, पंच कर्मेंद्रिया पंच ज्ञानेंद्रिया से जो शरीर का सुख मिलता है, पहले ही बता दिए हमें नहीं चाहिए। और उसके आगे क्या होता है? डिज़ायर फॉर नेम एंड फेम। लोकोख्याति, which is a major obstacle in our life. स्वामी विवेकानंद कहते हैं कामिनी कांचन त्यागेर परेও অনেক ল্যাঠা আছে, এই যেমন লোকখ্যাতি। I am quoting his original language. কামিনী কাঞ্চন ত্যাগের পরেও অনেক ল্যাঠা আছে, এই যেমন লোকখ্যাতি। লোকে মান দিতে থাকে, নানা ভোগ ক্রমে এসে জোটে। ত্যাগীদের মধ্যে 12 আনা এইখানেই বাঁধা পড়ে। इवन आफ्टर रिनाउंसिएशन ऑफ लस्ट एंड वेल्थ, कामिनी कांचन त्याग के बाद भी बहुत प्रतिबंधकता है।
झमेला है, ये है लोकमान्य, लोकोख्याति। सब वो मान देते हैं आप जैसा भक्त नहीं मिल रहा है, और इसके साथ साथ नाना भोग भी आके उपस्थित होता है। अगर उनको वैराग्य प्रबल ना हो तो वहाँ पर अटक जाता है। इसलिए पहले ही बता दिया प्रार्थना का, जैसे कोई देह सिख छोड़ देता है उसके ऊपर लोक मानना हावी हो जा रहा है, उसके साथ साथ जोड़ना पड़ेगा लोक मानना चाहिए ना। फिर आगे और एक प्रतिबंधकता है कि उनकी जो नाना प्रकार अलौकिक क्षमता आ जाता है ऑटोमेटिकली, तो वो भी पहले बता देते हैं। ओनिमादि अष्टसिद्धि चाइना आने से उसको दरकिनार कर देना चाहिए। We have to avoid, we don't have to, we shouldn't give any importance, because that is an obstacle to our spiritual life. ओनिवादी अष्टसिद्धि बताया। ये अष्टसिद्धि क्या है? अनिमा गरिमा चैव, अनिमा महिमा चैव, लघिमा गरिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्यम ईशितं वशितं च अष्टसिद्धयः। ये 8 है। अनिमा मतलब आपने को छोटा करने का कैपेसिटी, ये सिद्ध ही आ जाता है। दीज आर जो विभूतियाँ हैं, ऑकल्ट पावर्स, आपने को छोटा करने के लिए ये सामर्थ्य। और फिर महिमा चाहिए अपने को बड़ा करने का सामर्थ्य। जैसे हनुमान जी को हम लोग देखा है, अष्ट सिद्धि 9 निधि की दासा अथवा दीना जानकी माता। तो सीता माई का आशीर्वाद से उनका अष्ट सिद्धि मिला था, नवनिधि मिला था। अष्ट सिद्धि क्या है? पहले है अनिमा, सूक्ष्म रूप धरी सियोई दिखावा, विकर रूप धरी लंका जरावा। आपने को सूक्ष्म रूप धारण करके सीता का दिखाया छोटा बनकर, फिर विराट रूप धारण कर लंका को धारण कर दिया। अनिमा महिमा हुआ कि नहीं? ऐसे संतगण को ये शक्ति आ जाता है, लेकिन ये साधन पद का विघ्न है, इसलिए ठाकुर पहले ही उसको नेगेट कर दिया। फिर लघिमा, जो अपने को लघु करने का क्षमता, एवं गरिमा अपने को गुरु करने का समर्थ, भारी करने का समर्थ। हनुमान जी प्रभु मुद्रिका मेली मुको माही जद लंग याचर जनाही, फ्लाई अवे अक्रॉस द ओशन, लघु कर लिया। यू कैन फ्लाई, मेक फ्लाई लाइक ए बर्ड। सिद्धि है उनका, ये करने का जरूरत नहीं था, सेतु बंध का जरूरत नहीं है। वैसी कभी कभी आपने को भारीपन कर देते हैं। देखते हैं जो लंका का जो दरबार में अंगद गए तो उनको बहुत अपमान कर रहे थे, तो अंगद बताया, आप जिस प्रभु के साथ लड़ने चाहते हैं, मैं तो उसका एक नगण्य सेवक हूँ, मैं इधर खड़ा हूँ, अगर किसी का सामर्थ्य हो मुझे हिलाइए, एक पैर मैं रख रहा हूँ, ये पैर को हिलाइए। तो आपने कितने गुरु कर लिया अंगद, तो कोई उसको हिला नहीं पाया। सुग्रीव का पुत्र अंगद, उसको कोई हिला नहीं पाया। हनुमान जी का तो था ही। ठाकुर का जो लीला कथा में हम पढ़ते हैं, श्री कृष्ण लीला कथा में भी है, जो चंद्रमणि देवी उनको लेटा दिया ज़मीन पे, बच्चा है कुला के ऊपर लेट दिया, और इतना भारी हो गया, चरचर करके वो फट गया, भयभीत हो गए। तो इतना भारी है, उसको उठा नहीं पा रहे बच्चा। तब वो शास्त्र में आ गया,
फिर वो खेलने लगा, दिखाया, सिद्धि दिखा दिया पहले ही। ऐसी अपने को छोटा करना, बड़ा करना, हल्का करना, भारी करना, ये सब शक्ति होता है। फिर प्राप्ति और 4 है। प्राप्ति मतलब जहाँ पर चाहे वहाँ पर गमन कर सकते हैं, एनी मोमेंट ही कैन ट्रैवल। शंकराचार्य कहाँ पर हिमालय में है, वो वचन दिया था माँ को, तुम्हारा अंतिम समय में मैं आऊँगा। जब उनका ये बोध हुआ, माँ का अंतिम समय आके उपस्थित हुआ है, कहाँ है, वहाँ से आके केरल में उसके गांव में माँ के पास पहुँच गया साथ साथ, और माँ को दर्शन देकर अंतिम संस्कार कराया। जहाँ चाहे मूव कर सकते हैं। ठाकुर दक्षिणेश्वर में है, ढाका में जाके विजय कृष्ण गोस्वामी के दर्शन दिया, और वो कि सपना दर्शन नहीं है। विजय कृष्ण कहते हैं मैं आपका तो शरीर को दबा के देख लिया, जो ये है, ये कोई फालतू कोई सपना दर्शन नहीं हो रहा है, दबा के देखा, पैर दबा के देखा जो है, तो कैसे हो गया? ये सब सिद्धि है। फिर प्राकाम्यम, प्राकाम्य मतलब जो कामना होगा उसको पूर्ण करने का सामर्थ्य। लेकिन ये खतरा है, अगर कोई मंद काम आप पूर्ण करने चाहते हैं वो भी हो जाएगा, लेकिन आपको पतन हो जाएगा। जो भी कामना आपका भी, जो भी चाहते हैं, आप चाहते हैं यहाँ पर कुछ फल, बहुत संत का सुना गया है, कुछ नहीं है, अचानक उनका कोई उत्सव में चाल दाल आटा सब्जी सब आके उपस्थित हो गया, जैसी इच्छा किया उपस्थित हो गया। जो चाहते हैं हो जाता है, प्राकाम्यम है। ईशित्व मतलब प्रभुत्व करने का सामर्थ्य। इसीलिए भगवान की ईश्वर कहलाता है। इज द लॉर्ड, ही कैन गवर्न, कमांड ओवर अदर्स। उसके भीतर इतनी ऊर्जा हो जाता है कि उनको वाणी सबको मानना ही पड़ेगा। वशित्तम, अपने को वश करने के लिए एक क्षमता होता है, किसी को आपके वश में रख सकते हैं। तो ठाकुर पहले ही बताते हैं ये सब आपको नहीं चाहिए। देव सुख नहीं चाहते हैं, लोक मानना नहीं चाहते हैं, अनिमादि अष्टसिद्धि नहीं चाहते हैं। और क्या चाहते हैं कि वो ले ही करो जन तुम्हार श्रीपाद पद्य शुद्धा भुक्ति है। प्योर डिवोशन, दैट इज बाय डिजायर। क्या नहीं चाहिए बता दिया, क्या चाहिए होगी? प्योर डिवोशन, वो भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं। निष्काम अमला अहितु की भुक्ति है। कामना गंधहीन, शुद्ध, अमला मतलब मालिन्य नहीं है, साफ, एवं अहितु की, कोई हेतु नहीं है। हम लोग जो भक्ति करते हैं उसका कोई उद्देश्य रहता है, कुछ पाने के लिए भक्ति करते हैं। जहाँ पर भक्ति के लिए ही भक्ति किया जा रहा है वही है शुद्धा भक्ति, अहेतु की, कोई हेतु नहीं है। भगवान का ही प्रेम है। निष्कारण भगत शरण त्याजी जाति कुलमान, कुछ नहीं चाहते हैं, प्यार के लिए ही प्यार किया जाए, लव फॉर लव सेक, उसी को ही पराभक्ति कहलाता है, उसी को ही प्रेम कहलाता है। बाकी सब काम है, व्यापार है। और प्रार्थना में ये सब कुछ नहीं है। और ये भी फिर बता रहे हैं कि तुम्हारा जो संसार है, कभी कामिनी कांचन के प्रति मेरा प्यार ना हो जाए, ये तुम्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। आठ जना तुम्हार भुवन मोहिनी संसारे मायार संसारे में बौद्ध ना हुई। डू नॉट मेक मी बाउंड इन दिस वर्ल्ड ऑफ माया, जो कि सबको मोहित कर देते हैं।
हमारा उतना बुद्धि नहीं है जब हम उसको निकल के आए, आपको प्रार्थना कर रहा हूँ, आप मुझे बचा दीजिए। और कामिनी कांचन के प्रति कभी भी हमारा प्यार ना हो जाए। कारण माँ तुम्हा बोई हमारा क्यों नहीं, दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात। तुम्हा बोई हमारे, आई एम एलोन, यू आर माई ओनली रिफ्यूज, तस्मात् तम एव शरणम मम दीन बंधु। दिस इज द प्रिंसिपल पॉइंट। मैं आपको शरणागत हूँ, हमारा वो दूसरा कोई नहीं है। दैट एव वर्ड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तस्मात् तम एव शरणम, आप ही हमारा एकमात्र शरण हो है। तुम्हारा बोई हमारा क्यों नहीं, अदर देन यू आई एम नो वन एल्स, आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। और मैं शक्तिहीन हूँ, मेरा शक्ति नहीं है, टोटल सरेंडर कर दिया। 4 चीज़ बताया, साधनहीन, भजनहीन, ज्ञानहीन, भक्तिहीन। कोई अहंकार नहीं रहना चाहिए। अगर आप जांच करें देखेंगे, जो हम जानते हैं जो हमारा साधन है वो तुच्छ से भी तुच्छ है। भगवान को पाने के लिए जो चाहिए होगी, कितने जन्म जन्मांतर का तपस्या करते हैं, उसके तुलना में हमारा जो प्रयास है वो बिल्कुल ना के बराबर है। हमारा कुछ है नहीं, लेकिन हमारा एक प्रार्थना है, तुम्हारा श्रीपाद पद्म में मेरा शुद्ध भक्ति हो जाए। हम भक्ति चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। तो अगर बारंबार ये मंत्र हम दोहराएं, ये मंत्र है, ये प्रार्थना हमारा मंत्र है, हमारा मन को ओरिएंट करते हैं भगवत, न केवल भगवतमुखी करते हैं, भगवान के साथ संयुक्त कर देते हैं। और जब हम याद करते हैं जी हमारे एक संघ गुरु, इसको कितने महत्वपूर्ण ढंग से खुद आपने जीवन में दैनंदिन पाठ करके सब भक्तों के साथ, साधु ब्रह्मचारी के साथ बैठ के एक साथ पाठ करके ये प्रदर्शित किया। दिस शुड बी मेड ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। अगर हमारे भीतर जो सीरियस है, दे शुड इम्बाइब दिस प्रेयर। प्रार्थना का अव्यर्थ शक्ति है। प्रार्थना करने से ठाकुर का, हम ये प्रार्थना ठाकुर का सिखाया हुआ, ये मंत्र है, ठाकुर का सिखाया हुआ प्रार्थना है। ही हैज़ कम एंड टॉट अस हाउ टू प्रे, हाउ टू अप्रोच, ये सीक्रेट बता दिया। और प्रार्थना करते समय हम जब याद करें हम क्या बोल रहे हैं, क्या संकल्प ले रहे हैं, क्या हमें नहीं चाहिए, क्या चाहिए होगी, ये बारंबार दोहराने से मन अवश्य भगवतमुखी होगा। मास्टर मशी इसके बाद बोल रहे हैं कि ठाकुर जो दिन रात भगवान का नाम कर रहे हैं, उनके लिए ये सब संध्या बंदन आदि का क्या ज़रूरत है। ही इज़ एवर कनेक्टेड विद गॉड। तब उसके बाद बोल रहे हैं कि भगवान खुद अवतीर्ण होके सबको सिखा रहे हैं क्या करना चाहिए। जो जोगी वेश धारण करके संकीर्तन करते हुए सबको सिखा रहे हैं। चैतन्य अवतार में किया ना, जो सन्यासी बन के सबको सिखा रहे हैं कैसे कीर्तन करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए। तो ठाकुर भी वैसे नर शरीर धारण करके संध्या वंदन आदि करते हुए सबको सिखा रहे हैं। जब ही शाम हो जाएगा तब ठाकुर के चरणों में ठाकुर का नाम, भगवान का नाम करना चाहिए एवं आंतरिक होकर प्रार्थना करना चाहिए। ये महामंत्र है। अगर हम ये अपना जीवन में अपनाएंगे, ज़रूर हमारा जीवन में आध्यात्मिकता का जो रोशनी वो फैल जाएगा। इसके आगे ठाकुर का अन्न प्रसंग कर रहे हैं। जो गिरीश घोष वो अपने मकान में ठाकुर को बुला रहे हैं
इसका भी ये भक्त भगवान का एक अपूर्व कथा है, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।